हेलो, मैं अंशु आप लोगों के यहाँ पे सवालों के जवाब देने आई हूँ। बहुत सारे सवाल कर रही हैं लड़कियाँ और उनके सवाल पता है दिन पर डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मुझे अच्छा भी लग रहा है। मतलब उनको इतनी ज़्यादा उनकी वो हो रही हैं, क्यूरियोसिटी हो रही है, इतना ज़्यादा जानने के लिए इच्छुक हैं सारी चीज़ें। ऐसा लग रहा है बस मेरे से ही सारी चीज़ें जान लेंगी। देखिए, मैं आप लोगों को ना 1 साल पहले का बता रही हूँ सारी चीज़ें, और बदलेगी नहीं, शायद वैसा ही आपको सब कुछ मिले, लेकिन कुछ चीज़ें ये हैं नया बन गया हो, कुछ पुराना है, तो ये है। लेकिन एक दिक्कत आ रही है सब लोगों को, ये है कि हम लैपटॉप लेके जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना सब लोगों को हो रहा है कि क्या दीदी हम लैपटॉप लेके जा सकते हैं, क्या 12th वालों को फ़ोन अलाउड है। देखिए, सबसे पहले तो ये 11th 12th वाले जो मेरे से पूछ रहे हैं ना कि दीदी फ़ोन ले जा सकते हैं क्या, नहीं। देखिए, आप कहीं किसी भी कॉलेज में पढ़ लो, आपको 12th क्लास में कोई भी फ़ोन अलाउड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है, फ़ोन तो अलाउड नहीं है 12th वालों के लिए, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं जहाँ तक बता रही हूँ, ये आप लोग भी खुद ही मतलब एक बात सोच के देखिए कि क्या फ़ोन अलाउड कोई आप लोगों को करेगा 12th क्लास में, नहीं ना। और एक सवाल आ रहा है दीदी लैपटॉप का। लैपटॉप की बहुत दिक्कत आ रही है कि हम ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। देखिए, आप लैपटॉप नहीं ले जा सकते, लेकिन वहाँ पर वनस्थली में एक सुविधा है आपके लिए कि सुविधा ये है कि जो 4 रूममेट होती हैं ना, अगर वो चारों लोग रेडी हैं, तो आपके रूम में कंप्यूटर लग सकता है। आप जितनी भी सारी की सारी नेट की एक्टिविटीज़ हो, कोई मूवी हुआ, कोई सीरियल हुआ, अपने फेवरेट शोज़ हुए, वो सब देख सकते हो, ठीक है। और शायद 11th 12th वालों के लिए भी मैं अगर बात कहूँ या बताऊँ, तो मैं मुझे लग रहा है कि उन लोगों के लिए भी ना कंप्यूटर होता होगा। अगर आपके रूममेट्स रेडी हैं तो ये कुछ पे करना पड़ता है, आई थिंक मुझे लग रहा है 500 समथिंग जाता है। 4 लोग मतलब शायद 500 रुपये देते हैं, उसके बाद में उन लोगों को एक कैड मिलता है। मतलब 2 कंप्यूटर को मिला के एक सिस्टम बनता है कैड, और हमको तो 2 वाला मिला था। आप लोगों को सिंगल मिलेगा, ठीक है। तो उसके साथ सारी चीज़ें होंगी, कीबोर्ड होगा एंड माउस, स्पीकर, मॉनिटर सब होगा। आपको टेबल एक एक्स्ट्रा मिलेगी रूम के, वो बीच में 2 बेड इधर 2 बेड इधर बीच में रख दिया जाएगा। तो ये है कंप्यूटर की सुविधा है वहाँ पे, ठीक है, सुविधा है। और आप लोगों अगर लैपटॉप से रिलेटेड जितना भी काम है तो वो आप रूम में रात वाले राम में मतलब रात में कर सकते हो। दिन में अगर आपको कोई काम है तो आप कॉलेज जाते वक्त मतलब क्लासेस जाते वक्त आप नेट लैब जा सकते हो, वहाँ पे तो कंप्यूटर ही कंप्यूटर हैं। जो भी मन है जिस भी कंप्यूटर पे जाइए और बैठ जाइए, और जितना काम हो आप अपना कर सकते हैं। बात करते हैं और बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं कि आप साइकिल तो वहाँ पे ख़रीद ही सकते हो, है ना। बर्तन और सारा सामान को लेकर के वो आ रहा है कि दीदी क्या हम, हाँ, एक कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या हम लोगों को एक हॉस्टल मिल सकता है, या हम बीएससी के हैं, हम बीटेक के हैं, या हम बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं। देखिए, आपको आपके जहाँ पर आपके कोर्स के सारे बच्चे जिस हॉस्टल में होंगे, आपको वही हॉस्टल मिलेगा। और कभी भी अगर हमारी बहन जा रही है या हमारे चाचा की बेटी है या कज़िन है, वो भी उसी यूनिवर्सिटी में, आप प्यार में हॉस्टल चेंज कर लें, ठीक है। या उनके साथ अगर आप रूम शिफ्ट करा भी लें, मनवा लें सारे टीचर्स को, या अपनी बात हेड तक पहुंचा दें और वो मान जाएं, पर ऐसा नहीं करिएगा क्योंकि आपका ही उसमें नुकसान है। आप सोचिए, आपके हॉस्टल में कुछ ऐसा हो रहा है सारे कोर्सेज से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, कल को जैसे कोई एग्ज़ाम है, कोई मैम ने कुछ दिया है, वो सब आप मिस कर दोगे, ठीक है। तो कोई भी नहीं होता है कि आप उस हॉस्टल में हैं और आपको कोई फ़ोन करके इन्फॉर्म करेगा, नहीं, कोई नहीं करता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा मेरी। तो आप कभी भी आप वैसे मिल लीजिएगा ना, डेली शाम को मिलिए कैंटीन में, डेली बाहर मिलिए हॉस्टल के सामने, बट आप उनके साथ हॉस्टल शिफ्ट मत कर लीजिएगा, अपने ही हॉस्टल में रहिएगा, अपने इस क्लास के बच्चों के साथ, तो उसमें ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये एडवाइस है मेरी आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे दीदी हमें हॉस्टल में पहली पहली बार जाने की एडवाइस दीजिए। देखिए, मेरे बाल थोड़े निकल गए गर्मी में ना, मैंने इनको डबल फ़ोल्ड कर लिया है, तो मुझे ये वाली पोनी चोटी थोड़ा अच्छी लगती है, इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। यस,
अभी ठीक है। बहुत गर्मी पड़ रही है भयंकर। मैं फेरू को लेके बैठी हूँ और अब आज मैं ना नीचे बैठी हूँ घास पे, इतना अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है और मुझे थोड़ा सा फ़ीवर आ गया था। नॉर्मल था, मतलब ऐसे ही गर्मियों में हमेशा मुझे ना जून में फ़ीवर आ जाता है। कोई वैसा वाला फ़ीवर नहीं था जो इस वक्त चल रहा है, आप लोग कभी सोचो। नहीं, ऐसा वाला नहीं था। कहीं गई ही नहीं हूँ ना मैं, 2-3 महीने से घर में ही हूँ। बट मुझे हमेशा जून में ऐसा है कि मुझे फ़ीवर आता ही आता है। आया, फिर दवाई खाई, चला गया। कल मौसम बहुत ख़राब था, मतलब हर जगह। एक्चुअली मेरी फ़ैमिली, मतलब होम टाउन जो है वो वहाँ है ना, एनसीआर में है। तो वहाँ पे बहुत तेज़ आंधी भी आई थी, बहुत बारिश भी आई थी। तो सभी लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी भी बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बाहर मत जाइए बिना काम के। अब बात करते हैं वनस्थली के बारे में। सब लोग में से देखिए, तो ये था आपके लैपटॉप की बात मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दी कि आपका जितना भी नेट से कंप्यूटर लैपटॉप वाला जितना भी वर्क है आप रूम में कर सकते हो, क्योंकि आप रूम में लगवा सकते हो लैपटॉप, वो कंप्यूटर आपको जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए चाहिए ना, उतने टाइम के लिए वो लगा के देंगे आपको। ठीक है, बस आपको आपके चारों रूममेट रेडी हों और आप पे कर दें। मतलब शायद एक बच्चे का 500 जाता है, पता नहीं कितने टाइम के लिए लगता है। ये है, यहाँ पे घास में ना चींटियाँ हैं और वो चींटी मुझे पैर में खा रही है। अभी मैंने जो रीसेंट वीडियो डाली हैं वनस्थली से, मेरा बस यही था कि मैं आपको एक बार दिखा सकूं वहाँ का कल्चर, वहाँ का इन्वामेंट, वहाँ की पढ़ाई, या वहाँ के जो 5 फोल्ड एजुकेशन है, पंचमुखी शिक्षा, उसके बारे में आप जान सको, तो सारे आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, फेस्टिवल भी मैंने दिखा दिए, मेला भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और भी कोई आप लोगों के डाउट्स हैं तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। कुछ रह जाते हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कमेंट करते हैं, कुछ मैं भूल भी जाती हूँ। सारे कह लीजिए, सारे तो क्वेश्चंस मुझको याद नहीं रहते हैं। ठीक है, मतलब मुझे एक बार में हो जाता है याद, बट थोड़ा सा वैसा है। यस, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ रहा है सबका कि दीदी सिलेबस का बताइए। देखिए, जब मैं भी गई थी ना, मेरे पास भी सिलेबस नहीं था। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि वहाँ पे आएगा क्या। ठीक है, बस मैं आपको इतना बता रही हूँ। 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक तो आपका साइंस से रिलेटेड होगा, मतलब आप जिस स्ट्रीम से जा रहे हो आप उसमें भरोगे ना, जैसे पीसीएम वाले हो, ठीक है, पीसीबी वाले हो, और या फिर आप किसके भी हो, तो वहाँ पे एक पेपर होता है साइंस का। मेरा तो साइंस जैसा हुआ था, ठीक है, कॉमन था, उसमें सब कुछ आ रहा था, और शायद इंग्लिश भी थी। तो ये था, एक पेपर तो ऐसा होता है। तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, आपको अपना 12th वाला ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो अपना ग्रेजुएशन वाला थोड़ा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और इतना टफ़ नहीं होता है कि आप बिल्कुल ये डरे बैठे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, डरिए मत। ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरा जो एग्ज़ाम होता है वो कॉमन होता है, सभी लोगों का कॉमन पेपर होता है वो। उसके बारे में मैं आपको बता दूँ, उसमें होता क्या है। उसमें होता है कि आप कितने सारी गर्ल्स हैं, ठीक है, अगर आप उसमें रहते कैसे हो, आपका नेचर कैसा, उसमें ना वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपकी बच्चे की वो थिंकिंग बाहर निकाली जाती है। मतलब आप जैसे हो ना वैसे टिक लगाएंगे आप, कि अगर आप जैसे कहीं पर कुछ भी हो गया, ठीक है, हो गया, तो उसमें यह है कि यदि कहीं पर लड़ाई हो रही है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। आप लड़ाई शांत करेंगे या जो सबसे बड़ा है वहाँ जाकर बोल कर आएंगे। तो इस टाइप के थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो आप करेंगे, बहुत कॉमन है, वो कोई भी कर लेगा। तो ये है, बट पहला पेपर आप उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और दोनों ही पेपर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बट ये है कि टफ़ नहीं है, मैं टफ़ कहूँ, हो जाएगा, पढ़िए थोड़ा सा ध्यान से। और हो गया है क्या एग्ज़ाम, पता नहीं, देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। 30 मई को था, 30 मई या 30 मई को था। इस बार का लॉकडाउन का नहीं पता कब है। ठीक है, मतलब लॉकडाउन में कब हुआ ये नहीं पता, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसा है।
बाकी आप लोगों के जितने भी सवाल, हाँ, आपको एक चीज़ आ रही है कि स्पोर्ट्स के लिए क्या हमको पे करना पड़ेगा? हाँ, आपको शायद पे करना पड़े, क्योंकि मैंने तो लिया नहीं था, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है पे करना पड़ेगा आपको थोड़ा थोड़ा, शायद थोड़ा, जिस भी एक तो आप इतना बिज़ी हो जाएंगे ना, आपकी क्लासेस होंगी, आपकी लैब भी होगी, ओके। देन आप फिर खाना खाने भी आओगे, ठीक है। शाम में थोड़ा रेस्ट भी करोगे। तो अगर आप मॉर्निंग में उठ पाते हो तो या तो आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। और एक चीज़ और है, लड़कियां अगर जूडो कराटे भी सीखना चाहती तो वहाँ पे कराटे भी सिखाए जाते हैं, ठीक है। हम्म, तो ये है। तो आप सुबह में या शाम में ही कर सकते हो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। और इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, इतना ज़्यादा वो हो जाता है बर्डन, तो आप थक जाओगे। और यदि आप निकाल पाते हैं अपने लिए समय तो कर जाओगे, ठीक है। जैसे हम सुबह उठने वालों में से नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं सुबह उठने वालों में से नहीं हूँ, बट मैं रात में सोने वालों में से भी नहीं हूँ। आई मीन ना तो मैं सुबह उठने वालों में से हूँ, ना ही मैं रात में सोने वालों में से हूँ। रात भर जागती हूँ मैं, बहुत कम सोती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं सोती हूँ मैं, और जिस दिन सोती हूँ तो उस दिन सो ही लेती हूँ, ठीक है। ऐसा वाला है मेरे साथ। जैसे सबसे ज़्यादा मुझे नींद आती है जब मैं काजल लगा लेती हूँ ना, बहुत सारा काजल, जब आँखों में हो जाती है खुजली, इचिंग होने लगती है, तब लगाती हूँ मोटा सा काजल, बड़ा सा काजल, और सो जाती हूँ। मतलब उस दिन बहुत सोती हूँ, आँखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं खुद से ही। तो ये है मेरा। तो मैं रात में सोने वालों में से भी नहीं हूँ, सुबह जल्दी उठने वालों में से भी नहीं हूँ, ये है। तो हम तो सुबह जा नहीं पाते थे हॉर्स राइडिंग करने, 1-2 दिन गए थे, उसके बाद जा ही नहीं पाए। और 1 ही 2 दिन गई थी सुबह में क्लासेस करने, फ्रेंच सीख रही थी मैं, 1 ही 2 दिन सीखी, 2-3 लाइन ही आती है मुझको, और फिर मैंने नहीं सीखी, मतलब नहीं गई मैं नींद के वजह से। ये था। तो बाकी जितने भी आपके सवाल हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो पे करना पड़ेगा ही। आप किसी भी एक्टिविटीज़ में जाएंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स ड्रेस वहाँ पे अलग हैं, लोवर भी है, टी शर्ट भी है, हाफ़ पैंट वाली भी है, ट्रैक सूट वाली भी है, ठीक है। साड़ी भी पहन सकते हो आप, कॉटन की साड़ी पहन सकते हो आप। और वहाँ वनस्थली की ही साड़ियाँ हैं 2-3 तरह की इनफैक्ट, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो। और ड्रेस वहाँ की आपको पता ही है, कॉटन के कपड़े पहनने हैं, ठीक है। जीन्स आपको अंदर वहाँ पहननी नहीं है। और बाहर जाने का मैं आपको बता दूँ, इसमें आउटिंग वाली बहुत सवाल आ रहे हैं, दीदी बाहर नहीं जा सकते क्या? नो, बाहर नहीं जाना है। आप यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं जा सकते। यूनिवर्सिटी में आप कहीं भी घूमिए, लेकिन यूनिवर्सिटी से बाहर आप नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए बाहर कुछ है नहीं, जंगल है चारों तरफ, क्या करेंगे आप जाके। क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर नहीं है, मेन सिटी में नहीं है, सिटी से बाहर, सिटी से आगे 72 किलोमीटर आगे है, ठीक है। तो ये सोच ध्यान में रख के जाइएगा कि आप बाहर नहीं जाओगे, ओके। और भी कोई सवाल है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बता दूँगी। फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, ठीक है। जीजी ने चाट बनाई है इतनी अच्छी, और आज है मेरी दीदी की, जीजी और जीजाजी की मैरिज एनिवर्सरी, 5th मैरिज एनिवर्सरी है। और आई थिंक 18 साल हो गए हैं जीजी और जीजू को साथ में, पहले रिलेशन में, देन अब शादी के 5 साल हो गए हैं, वाओ, ठीक है। तो अच्छे से खुश रहें वो, थैंक यू सभी लोगों को, टाटा बाय बाय। ये देखिए फेरू यहाँ बैठी है सामने ही। और मैं ठीक हूँ, मेरा फ़ीवर ठीक हो गया है। चलिए बाय करते हैं।